बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, अभी के लिए जो हमारे पास वीकेंड की जो समरी है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट पूरा वीक जो है वो चलेगी। ये हैं आप लोगों के वीकेंड एनालिसिस। स्टार्टअप लेते हैं और स्टार्टअप लेने से पहले एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल आप लोगों को ये चीज़ भी बोली थी कि मार्केट जो है वो आपकी 2650 के आसपास कुछ क्लोजिंग देती हुई दिख रही है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इस वाली पोजीशन में एंटर हुए हुए हैं, अगर ब्रेक इवन के साथ बैठे हुए हैं, तो मेरा मशवरा है कि उसमें से कुछ वॉल्यूम जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए चलने दे सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसके बाद हम टाइम ज़ाया किए बिना फटाफट से चलेंगे अपनी समरी की तरफ और देखेंगे कि हमारे पास फर्दर जो पिक्चर्स हैं वो क्या-क्या हैं। स्टार्टअप लेते हैं और अच्छा, स्टार्टअप लेने से पहले ना 2 चीज़ें आप लोगों को बड़ी क्लियरली बता दूँ। पहली पिक्चर हमारे पास ये है कि हमें इकोनॉमिक कैलेंडर को चेक करना है कि हमारे पास जो है वो अपकमिंग वीक के लिए क्या-क्या पिक्चर जो है वो ड्यू है। मंडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास है पीएमआई डे। यूरो जोन जो है वो आपका पीएमआई से भरा हुआ है, उनके जीबीपी का जो जोन है वो भी आपका पीएमआई से भरा हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएसडी की, तो वो भी आप लोगों के पास जो है वो पीएमआई से ही भरा हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो पिक्चर निकलती है वो क्या है? ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कुछ स्पीचेज़ हैं। बैंक ऑफ कनाडा की स्पीच है। ऑफ कोर्स ये मंडे नाइट को होगी और मतलब लेट नाइट की बात हो रही है या फिर ओवरनाइट कह सकते हैं आप लोग। जब हम ट्यूसडे वाले दिन में आते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है? कैट का सीपीआई डाटा। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कंक्लूजन दूँ तो नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो काफ़ी एक नॉइज़ी वीक होने जा रहा है। वॉलेटाइल भी हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है वो एफओएमसी ड्यू है। एफओएमसी मीटिंग मिनट जो हैं वो ड्यू हैं और ये ग्रैंड एफओएमसी है। कोशिश मेरी पूरी होगी कि आप लोगों के साथ लाइव भी रहूँ मैं। वेडनेसडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सच एज़ डे में तो कोई ऐसा जो है ना वो एक सिर्फ़ जीबीपी का सीपीआई डेटा है। लेकिन और उसके बाद यूएसडी के कुछ बिल्डिंग परमिट्स हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि थर्सडे वाले दिन, ये वेडनेसडे की ओवरनाइट में ही हमारे पास क्या होगा, मतलब यूँ समझ लेंगे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक या फिर इंडिया टाइम के मुताबिक, तो लेट नाइट आपके पास जो सिनेरियो बनेगा ना रात 12 बजे पाक टाइम और 12:30 इंडिया टाइम, आप लोगों के पास एफओएमसी की जो मीटिंग मिनट्स हैं ये डिक्लेयर होंगे या फिर रिलीज़ होंगे, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये कट करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखिएगा। मतलब काफ़ी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने लास्ट 2 टू 3 वीक्स जो है ना वो ये कहना गलत नहीं होगा कि छट्टे मार-मार के पैसा दिए। ठीक है ना? और अब वही बात है, बनाने वाले बना गए और जिनसे कुछ नहीं बन पाया वो फिर यही है कि मतलब जो है फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह लें आसान अल्फाज में। न्यूज़ीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूज़ीलैंड का हमारे पास जीडीपी डाटा है, उसके बाद हमारे पास जीबीपी के कुछ डाटाज़ हैं। हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, इन पे भी नज़र रखनी है और एज़ वेल एज़ हमारे पास पाउंड का भी इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होने जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, तो एज़ यूजुअल हमारे पास डाटा है, जीडीपी का डाटा है। थर्सडे वाले दिन की बात हो रही है ये। तो आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो एक जो है ना वो आप लोगों के पास हरा-भरा वीक होगा, बहुत मोहतात होकर काम करने वाला वीक है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा भी है। जो मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे ना वो आप लोगों के पास क्या होंगे? वो आप लोगों के पास होंगे एफओएमसी मीटिंग मिनट, जीबीपी यूएसडी का जो है इंटरेस्ट रेट वो, और आपके पास पीसी डाटा। ये मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट पे। मंथली कैंडल की तरफ अगर हम लोग देखते हैं ना तो मंथली कैंडल हमारे पास यहाँ पे फिलहाल अभी एक इंडिसियन फॉर्मेशन में जो है ना वो बना के खड़ी हुई है। इंडिसियन फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि मार्केट यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन में खड़ी हुई है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे 18 एमसी वाला फार्मूला जो है मार्केट कहीं उस तरफ तो नहीं जा रही है। मतलब हमारे पास ऑल टाइम हाई अभी क्लियरली टेस्ट नहीं हुआ, ये रिमेन पेंडिंग है और मार्केट आपकी जो है वो एक ट्रेंड लाइन बना के खड़ी हुई है मंथली टाइम फ्रेम पे, या फिर इसको आप बुलिश चैनल भी कह सकते हैं। अब इसके ब्रेकआउट पे आप लोगों के पास फर्दर कुछ डाउनवर्ड की एक लॉन्गर टर्म डाउनवर्ड की पिक्चर बन सकती है, जो कि आप लोगों के पास तकरीबन 2000 से होते हुए 1600 तक भी जा सकती है। ये एक लॉन्गर टर्म व्यू है, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। पहले भी किया हुआ है कि हमारा फाइनल टीपी सेल साइड के लिए जो 1600 है और बाय साइड के लिए हमारा फाइनल टीपी 3080 है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यहाँ पे कोई खास प्रोग्रेस तो नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो जो रिसेंट वीक हमारे पास गई है इसमें जो है ना वीकली कैंडल इनगल्फिंग पूरा वीक जो है मार्केट जो है वो आप लोगों को बाय 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 का फ्लो दिखाती रही, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो एक डोजी फॉर्मेशन की हुई, या फिर एक इसको शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर निकलती है नॉर्मली आपके पास डोजी कैंडल की फॉर्मेशन में आएगी, और वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2 कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका ब्रेकआउट जरूरी है।
इसके ब्रेकआउट पे आपकी मार्केट जो फर्दर ड्राइव करेगी और डाउन साइड, ब्रेकआउट अगर अपसाइड की तरफ होता है तो फिर अपसाइड। ये वाली पिक्चर आप लोगों के पास कुछ वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल। बाकी ऑफ कोर्स इसको हम वीकली बेसिस पे साथ साथ भी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मामला हैं। अगर हम डाउन साइड से बात करते हैं तो रिमेन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है, और अगेन अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो मार्केट एक रेंज में चल रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं ना, तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सिनेरियो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे आप लोगों को बता रहा होता हूँ, मार्केट हूबहू वैसे 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 चलती जा रही होती है। ये आप लोगों को यहाँ पे जोन भी लगा के दिया हुआ था, ये भी प्री जोन लगा के दिया हुआ था T1 की रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब जिन लोगों को नहीं पता, जब हम डेली की जो लाइव समरी डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी भी है, ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है, डबल कैंडल रिजेक्शन, अगेन डबल कैंडल रिजेक्शन। तो इन शॉर्ट मार्केट जो है ये आपका SPR जोन वेरी वेल प्ले कर रही है फॉर सेल साइड। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ये हमारे जो वीकली रिजल्ट हैं, जो VIP चैनलों के, वो भी बताता चलूँ। ये हमारे पास $85 मंथ वाला जो चैनल है उसके वीकली रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5000 प्लस पिप का रिवॉर्ड हमने ये वीकली बेसिस पे रिवॉर्ड है। पिपें आप लोगों के सामने, और इसमें री एंट्री वाली पिक्चर्स भी हैं, लॉन्गर टर्म पिक्चर्स भी हैं। ये बड़ा चैनल है $85 वाला, तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, जिन लोगों का अकाउंट बड़ा हुआ, $85 वाले चैनल में आ सकते हैं, ठीक है। और एज वेल एज जिनका अकाउंट जो है वो स्मॉल है, या फिर जो स्मॉल अकाउंट होल्डर है, अब ये हमारे पास जो $38 वाला जो VIP चैनल है, ये उसकी पिपें हैं 3000 प्लस पिप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है रिसेंट वीक के रिवॉर्ड में रहे हैं। अब जो लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि पिपें बनती कैसी हैं, उन्हें भाई सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है बैक टू बैक, और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है ना। वही बात है, हरकत करेंगे बरकत खुद ब खुद ही हो जाएगी। लेकिन अगर बैठ कर सोचते रहेंगे फिर आप लोगों के लिए जो है वो पिक्चर चेंज हो जाएगी। $85 मंथ में आना चाहें तो ये आपके पास ये वाला प्लान है, और ये सिर्फ बड़े यूजर्स के लिए। बड़े यूजर से मुराद ये है कि जिनके अकाउंट जो 1000-2000 प्लस के हैं। और अगर आप जो हैं वो फंडेड अकाउंट होल्डर हैं या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर हैं, फिर आपके लिए ये वाला पैकेज है $38 मंथ, $100 फॉर 3 मंथ, $200 फॉर 6 मंथ। याद रहे ये वाला प्लान जो है वो जल्दी माइट भी क्लोज हो जाए, 38 वाला, और उसके बाद सिर्फ 100 वाला रह जाएगा। अच्छा जी, इससे आगे हम चलते हैं फटाफट से। T1 की जो हमारे पास रीडिंग है फिलहाल राइट नाउ, जो हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर हमारे पास ये बनी हुई है और इस बात की अक्कासी कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कुछ डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस याद आया, डाइवर्जेंस का भी हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 15 जैन को। जिन लोगों ने एनरोल करना हो कर लें। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस बैठी हुई है D1 के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, और इसने आपको रिबाउंडिंग एक प्रॉपर, मैं कहता हूँ बहुत ही एक हिडन डाइवर्जेंस की जो फॉर्मेशन है ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन मिली है। ये आप लोगों के पास क्या है, RSI डाइवर्जेंस है, ठीक है जी। और ये मैं नहीं समझता कि किसी और प्राइस एक्शन का कमाल है, क्योंकि RSI CC कमिटमेंट करता है कि वो आप लोगों को एक जो है ना वो एक हैंडसम रिवर्सल की, एक रिट्रेसमेंट की जो कमिटमेंट है वो आप लोगों के साथ RSI करता होता है। अब इंट्राडे बेसिस पे अगर हम लोग अगेन कोई बाय जोन प्लान करते हैं, तो इनिशियली जिन लोगों की ऑलरेडी अभी 2665 से सेलिंग चलती आ रही है, फिलहाल मेरा मशवरा उसको ब्रेक इवन करके चलने दें। और ये जो प्राइस है ना, ये वाली कौन सी वाली प्राइस, ये वाली जो प्राइस है, इस प्राइस का वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। इस वाली प्राइस की बात हो रही है जो तकरीबन 2605 से लेकर 2625.75 है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को मजीद कुछ जो है वो सिनेरियो देता हूँ। जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, पहली फुर्सत में जाकर 3080 की वीडियो देखें, ताकि उन्हें 3080 का जो करिश्मा है, जो जादू है, जो एक जो है ना वो है, क्या कहते होते हैं, एक जो उनकी लक अगर काम नहीं कर रही है, तो 3080 को देखें तो आप लोगों को खुद ब खुद ही कहानी समझ में आ जाएगी। अब लक से मुराद मेरा ये नहीं है कि ये कोई जो है ना वो क्या कहते होते हैं, इसको देखेंगे तो वो हो जाएगा। वो फोर्स उसमें भी आपको प्रैक्टिसिंग डेमो प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, देन आप जो है वो आगे जाके कहीं पे सस्टेन होते हैं। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो ये जो ट्रेडिंग की दुनिया इसमें कहाँ पे करके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये पिक्चर हो गई है आप लोगों के पास। उसके बाद हमारे पास D1 में हमारे पास फिलहाल एक, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करता हूँ, ऐसे तो हम लोगों ने सारे जोन्स मार्क किए हुए हैं, उसमें ऑर्डर ब्लॉक भी हैं। एक हमारे पास ऑलरेडी ये वाला OB एरिया चल रहा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हमारे पास इस मॉर्निंग का टेस्ट भी पेंडिंग है। तो मार्केट आप लोगों की अपकमिंग वीक में यहाँ तक भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉल के साथ आ सकती है। लेकिन हर चीज़ को प्री प्लान करके चलेंगे तो फंसेंगे नहीं, और अगर चीज़ को अगर ब्लाइंडली प्ले करना शुरू कर देंगे या फिर विदाउट एसल करेंगे तो फिर डेफिनेटली ये आसान अल्फाज में राइट नाउ हमारे पास कुछ एक रेंज बनी हुई है। अच्छा, D1 में हमारे पास एक तो इंट्राडे बेसिस पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ना, वो ये बना हुआ 2605 से लेके 2625.75 का। उसके बाद अगर मार्केट अगर ये वाले जोन को ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर हम अगेन जो है वो इसी जोन का फॉलोअप लेंगे। और नीचे हमारे पास RBS स्ट्रक्चरल लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा हुआ है 2600 पे। फिर ये वही बात है, लेटर ऑन पिक्चर होगी कि 2600 से ऊपर ऊपर आप लोगों के पास बाइंग चल रही है, हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या पिक्चर देखनी है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आए हैं, तो फिर हमें यहाँ पे भी जो चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें, ये ज़रा मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है ना, ये बड़ी क्लियर पिक्चर है।
क्लियर पिक्चर किस पर्सपेक्टिव से है कि आप लोगों के पास यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिल रही है। कहीं पे ये 1 कैंडल और कहीं पे ये 2 कैंडल, लेकिन हम लोग ऑफ कोर्स इसको कंसीडरेशन में तो ऑफ कोर्स लाएंगे, है ना। ये हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर बन रही है और ये आप लोगों के पास क्या है, SBR लेवल। ये लेवल अभी आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एज ए टेस्ट नहीं हुआ, तो इस लेवल पे नज़र रखिएगा, ठीक है। और ना सिर्फ इस लेवल पे नज़र रखनी है, बल्कि इस लेवल पे आप लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो भी बनाना है कि मार्केट आपकी जो है वो अगेन यहाँ से अगर सफ़र करती हुई अपसाइड पे आती है, यहाँ पे आए। अब ये वही बात है, ये कौन सा जोन आ गया आपके पास, पूरा 2680 से लेके तो 2700, ये पूरा एक जोन आ गया 200 पिप का। अगेन इसके मिड में से आपको रिजेक्शन मिले तो फिर आप लोग यहाँ पे जो है वो मजीद एक लॉन्गर टर्म की सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर इस SBR जोन का ब्रेकआउट हो जाता और ये RVS में डेवलप हो जाता तो फिर आप लोगों के पास 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली पिक्चर बनेगी। हो गया आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बैठी हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता क्लियरली आप लोगों को बाय साइड नहीं प्लान करनी चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्टर टर्म स्कैल्पिंग करके निकलना है तो वो आप लोग साथ साथ निकल सकते हैं। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी बुलिश, उसका ब्रेकआउट भी हुआ, दिस वन, है ना। अभी इसका फ्लिप मोड तो मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर हम इसको एक अदर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास इसका फ्लिप मोड टेस्ट हुआ है। यहाँ पे भी 2 सिनेरियोज हैं बेसिकली। अब रहा सवाल कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है, तो फिलहाल मार्केट ने एक बेस सेट की हुई है जो कि आपकी तकरीबन 2600 से ऊपर है फिलहाल। इसमें अगेन जो है वो एक टेस्ट पेंडिंग, एक या फिर एक टेस्ट कह लें, पेंडिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक टेस्ट यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है वो यहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है ना। वो यहाँ पे डायरेक्ट 2650 के साइकोलॉजिकल लेवल की हेल्प से या फिर 2665 के लेवल की हेल्प से जो है वो ये वाले मामला भी बन सकते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो साथ साथ भी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या मामला जो है वो चल रहे होते हैं। एज वेल एज हमारे पास RSI में भी ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई है, तो केयर लीजिएगा। इसका ब्रेकआउट जब वो फिर फर्दर जो है ना प्लानिंग आप लोगों ने उस हिसाब से करनी है। ये हमारे पास ये वाली पिक्चर होगी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या मामला आता है। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं, जो कि वहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ जो है ना पोजीशंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो एक पोजीशन अगर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ ना, या फिर एडवाइस करूँ, वीकली बेसिस की बात हो रही है ये, तो एक पोजीशन तो मैं आपको डेफिनेटली जो है वो 2680 के आसपास से जो है वो एडवाइस करूँगा। और उसमें SL तकरीबन वही बात है, यहाँ पे SL छोटा करना चाहिए, एंट्री मूव करना चाहिए, लेटर ऑन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों को जहाँ से पोजीशन दी आप वहीं से जो है ना उसके इंतजार में बैठे रहें, या फिर उतने ही SL के साथ बैठे रहें। ये आपकी चॉइस है, एक होल्डर की अपनी चॉइस है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है। ये मैं 1 आवर की पिक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी नथिंग एल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। अब ये RSI डाइवर्जेंस बेस्ड एक सपोर्ट जोन है। ये क्या है आप लोगों के पास, अब ये देखें ना, RSI डाइवर्जेंस बेस्ड, ये चीज़ें होती हैं सीखने वाली। आप लोगों के पास क्या, RSI डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है। ये आपके पास आ गया RSI डिप बेस्ड एक सपोर्ट जोन। कल की एंट्री के लिए मैं आपको इनिशियली ये रिकमेंडेशन दूंगा, ठीक है। और ये आपकी ये वाली एंट्री हो गई। एक आप लोगों ने अगर कोई स्कैल्पिंग देखनी हो, अगर आपने कोई स्कैल्पिंग देखनी है तो आप लोग 30 के लेवल से देख सकते हैं। ज़्यादा लेवल्स नहीं हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा लेवल्स नहीं लगाएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। अगर मार्केट आपकी अगेन 50 से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आप लोग 50 से ऊपर भी 40 30 40 50 कैसल के साथ साथ जो है वो बाय साइड के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म, ठीक हो गया। और यही प्लानिंग अगर हम लोग जो है वो इस जोन के लिए करते हैं या फिर इस जोन से करते हैं। एक आप लोगों के पास ये वाली पिक्चर है। इनिशियली ये 2 पिक्चर्स वैलिड हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली क्या कहते होते हैं, अगर हमें कोई काम करना है, 1 सेकंड ज़रा इस वाली पिक्चर को मुझे थोड़ा सा ना क्लैरिटी के साथ बताने दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। ये ना हो कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल उड़ाए तो कहानी फंस जाए। लें जी, ये आप लोगों के पास जो है फॉर बाय एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वीकली बेसिस पे। बाकी स्कैल्पिंग शॉर्टर टर्म XYZ ये सब हम साथ साथ देख सकते हैं। इसमें जो आपके पास बाइंग जोन है ना इस वाली पिक्चर में, वो आप लोगों के पास बनेगा 2605 से लेके 15 के बिटवीन। ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हो। ऑफकोर्स पार्शियल लॉट के साथ बैठेंगे ताकि कहीं पे जो है वो दुश्वारी नहीं हो। 05 से लेके 15 के बिटवीन। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प भी ले सकते हैं, इस सपोर्ट जोन की हेल्प भी ले सकते हैं। ये मैंने जो SL दिया है वो फॉर लिक्विडेशन फॉर SL हंटिंग पर्पज से जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने SL दूर रखा है। इसके बाद एक नज़र जो है फटाफट से हम लोग डालेंगे DXY पे। DXY यहाँ पे फिलहाल तो भाई बूम पे है। जो लोग कहते थे कि जी फना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं।
और ब्रिक्स जो है ना, मेरे पर्सपेक्टिव से या फिर मेरे एक अंदाजे के मुताबिक इतना आसान नहीं होगा ब्रिक्स के लिए DXY की जगह लेना। फिलहाल DXY में भी हमारे पास ये RSI डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन प्ले हो रहा है, ठीक है। जब तक ये जोन प्ले हो रहा है, RSI डाइवर्जेंस बेस, RSI डिव बेस, आप लोगों के पास ये एक रेजिस्टेंस जोन प्ले हो रहा है, ठीक है। जब तक ये जोन प्ले हो रहा है केयर लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और ये लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर ये वाला SBR जो है वो आपका RBS में शिफ्ट होता है तो फिर इसकी फर्दर कंटिन्यूशन होगी, जो कि मार्केटों के लिए ब्लड बाथ का साइन होगा। तो आप लोगों ने केयर लेनी है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे लाई जाए। हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक दफ़ा आए, नीचे आए, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमें मार्केट में दोनों पिक्चर्स देखनी है। तो ये फिलहाल हमारे पास जो है वो DXY की पिक्चर है। US ऑयल को लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं कहता हूँ US ऑयल हम लोगों ने बाय किया हुआ है और ब्रेक इवन के साथ इस पोजीशन को ब्रेक इवन करिएगा। अगेन आप लोगों के पास यही एसएल है। ये देखें ना, सब्र अगर इंसान रखे ना थोड़ा सा, तो यकीन माने इतनी बेहतर पोजीशन मिलती है, आप लोगों की सोच नहीं है। बाय चली, बाय चली, बाय चली, ये थर्ड टाइम हम लोग उसी एरिया में बाय। ये आप लोगों के पास एंट्री एरिया है, ये आप लोगों के पास एसएल एरिया। यहाँ पे TP1 निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बाकी इसको हम जो है वो लाइव स्ट्रीम के सेशन में वाइंड अप करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास ऑयल के लिए यही दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो गया, तो इनको आप लोग जो है वो अवेल करना चाहें कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने ये पोजीशन पकड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पिप के रिवॉर्ड में चल रहे हैं? 400+ पिप के रिवॉर्ड में चल रहे हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम पिक्चर लेके चलते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर है वो सिल्वर पे एक नज़र डाल लेते हैं। सिल्वर भी आप लोगों का बड़ा बुरा सिल्वर, अब देखें ना, अगेन जो आपके पास पिक्चर बनी हुई है ना, जिन जिन एरिया से आप लोगों को स्ट्रक्चर लगा के दिया, मैं भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको मास्टर स्ट्रक्चर आना चाहिए। यहाँ पे राइट नो आपके पास जो पिक्चर है वो RBS की बनी हुई है। ये RBS की पिक्चर है, नॉट एन SBR। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन ये वाला बना हुआ है और ये भी डाइवर्जेंस बेस RSI डाइवर्जेंस बेस जोन है। तो यहाँ पे एक एंट्री में आप लोगों को एडवाइस करूंगा जो कि होगी ये वाली। याद रखें, अगेन जो है वो आप लोगों के पास काफ़ी हैवी पिक्चर जो है मार्केट में या फिर तूफान जो है वो बजने के मूड में है, तो केयर लीजिएगा। इसके बाद एक नज़र यूरो USD आप लोगों को एक ही चीज़ बोली हुई है, जब तक यूरो USD ये वाला लेवल बाईपास नहीं करता, इससे नीचे सेल है तो करते जाएं। काफ़ी यूजर्स के मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने सेलिंग की भी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ जब तक ये वाला जोन आपके पास वैलिड है, सेलिंग करते जाएं। और आप लोगों के पास अगेन अगर कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना, अभी ये कंफर्म नहीं है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी देखनी पड़ सकती हैं, तो वो आपको इसी एरिया से मिलेगी। कहाँ पे? 1.0350। मैं पुरानी यादें ताज़ा कर दी क्या जी। ये आप लोगों के पास एक बाय के लिए, एक लॉन्गर टर्म बाय के लिए लेवल बन सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे इसका अगर ब्रेकडाउन हो गया ना तो फिर ये 1.000 के पैरिटी एरिया की तरफ भागेगा। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं जी फाइनल पेयर GBP USD। GBP USD की जो पिक्चर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, आप लोगों को लाइव मार्केट में, बल्कि प्री मार्केट में स्ट्रक्चर बेस एंट्रीज लगा के दी होती हैं। कितने पिप का रिवॉर्ड चल रहा है यहाँ पे? 198 195+ पिप का रिवॉर्ड काउंट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं सिर्फ कि क्या मार्केट ने आपको यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिया? यहाँ पे TP निकालें, ब्रेक इवन के साथ लॉन्गर टर्म होल्डिंग करके देना चाहें, या वो चलने दे सकते हैं। ये आप लोगों के पास बाइंग एरिया है या आप लोगों के पास सेलिंग एरिया है, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास कुछ इनिशियली पिक्चर निकलती। फिलहाल राइट नाउ दोनों ही वैलिड है। इसमें आप लोगों ने अपना 80% लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेना है सेल वैल्यू में, क्या 80% बुक कर लीजिएगा इस एरिया पे। ये प्राइस कौन सी बन रही है? 1 पॉइंट, बल्कि जो करंट प्राइस है मैं वही बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जो है वो राइट नाउ स्टे किए हुए हैं, वो आपके पास तकरीबन 1.2600 के राउंड अबाउट है। ठीक हो गया जी। तो ये थे हमारे जी वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।